प्रिय भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री राम की प्रकाट्य स्थली अयोध्या नगरी में बहने वाली नदी सरयू नदी भगवान विष्णु जी की आंसुओं से प्रकट हुई है। प्रिय भक्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और श्री राम जी के परम भक्त हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय सरयू माता लिखना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है, एक शंखासुर नाम का दैत्य था। उसने वेदों को चुरा लिया और समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने वेदों को पुनः प्राप्त करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया और शंखासुर का वध कर दिया और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। भगवान श्री हरि को इतनी प्रसन्नता हुई कि उनकी आंखों से प्रेमावेग के कारण आंसुओं की धारा बह निकली। इन दिव्य आंसुओं को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में एकत्र कर लिया और सुरक्षित कर लिया। फिर एक बार बड़े पराक्रमी योद्धा बैजू महाराज ने अपने अत्यंत शक्तिशाली बाण को मारकर दिव्य आंसुओं के जल को मानसरोवर से बाहर निकाल दिया। मानसरोवर से बहती यही धारा सरयू नदी कहलाई। और फिर कुछ काल बाद जब श्री रामचंद्र जी के पूर्वज भगीरथ जी गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए, तब उन्होंने गंगा जी और सरयू जी का संगम करवाया। वामन पुराण और वायु पुराण ब्रह्म पुराणों में वर्णित है कि गंगा, यमुना, गोमती, सरयू, शारदा सभी प्रमुख नदियां भगवान शिव की तपोस्थली कैलाश से प्रवाहित होती हैं, जिनमें से सरयू नदी कैलाश से निकलकर अयोध्या नगरी में होती हुई आगे बढ़ जाती है। लेकिन इतनी दिव्य नदी जो भगवान श्री राम की जन्मस्थली से होकर गुजरती है, वह शापित नदी कैसे हो गई? आखिर क्यों यह नदी इतना श्राप झेल रही है? आइए इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी ने यमराज जी से, जिन्हें काल का देवता कहा गया है, उन्हें यह आदेश दिया कि तुम भगवान श्री राम जी के पास जाओ और जाकर उन्हें यह बताओ कि पृथ्वी पर वे जिस उद्देश्य से आए थे वह अब पूर्ण हो गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वह अपने परम धाम को लौट आएं। ब्रह्मा जी का आदेश पाकर यमराज एक साधु का रूप बनाते हैं और श्री राम जी के दरबार में अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस समय दरबार में कोई भी दरबारी नहीं था, केवल लक्ष्मण जी थे। श्री राम जी के पास वह साधु जाते हैं और राम जी से जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे अकेले में कुछ वार्तालाप चाहता हूँ। जब राजा रामचंद्र जी ने साधु के ये वचन सुने तो वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहने लगे, सुनो लक्ष्मण, जब तक मैं इस सन्यासी बाबा से बात न करूं, यहाँ कोई प्रवेश न करें। यदि कोई बलपूर्वक हमारी वार्ता को भंग करने का प्रयास करेगा तो उसे अवश्य ही मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ठीक है भैया, यहाँ कोई प्रवेश न करेगा। और लक्ष्मण जी यह कहकर पहरे पर बैठ गए। तभी अक्षमात ऋषि दुर्वासा वहाँ आ गए। ऋषि दुर्वासा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के मुनि थे। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, मुझे भगवान राम से बड़ा आवश्यक कार्य आन पड़ा है। मेरा उनसे तुरंत मिलना अति आवश्यक है, इसलिए मुझे प्रभु श्री राम के पास जाने दो। लेकिन लक्ष्मण जी ने साफ मना कर दिया, कह दिया, प्रभु रामचंद्र जी का आदेश है कि कोई भीतर प्रवेश ना करे। यह सुनकर दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधित हो गए और लक्ष्मण जी से कहने लगे, यदि तुम मुझे अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे तो मैं तुम्हारे भाई श्री राम को अभी श्राप दे दूंगा। अब तो लक्ष्मण जी परेशान हो गए। कैसा धर्म संकट है! एक और भाई का आदेश है जिसे उन्होंने कभी जीवन में टाला नहीं है, और दूसरी ओर मुनि के श्राप का भय है। लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि मेरे हट के कारण भगवान श्री राम को कोई कष्ट सहना पड़े। अब लक्ष्मण ने निर्णय ले लिया कि वे स्वयं जाकर वार्ता भंग करने का अपराध करेंगे, और इसी कारण वे कक्ष में जा पहुँचे। श्री राम जी लक्ष्मण जी को देखकर बड़ी विचित्र स्थिति में फंस गए। करें तो क्या करें? और फिर भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने कहे वचन के अनुसार मृत्यु दंड का आदेश न देकर अयोध्या से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया।
आदेश पाकर लक्ष्मण जी ने सोचा, देश निकाला भी तो मृत्यु दंड जैसा ही होता है, और उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया। वे अपनी इस देह का त्याग करके इस संसार से चले जाएंगे। जब वह ऐसा मन बना चुके तो उन्होंने सरयू नदियों में प्रवेश किया और सरयू नदी के जल में समा गए और शेषनाग सैया पर लेटकर अपने लोक विष्णु लोक को चले गए। जब रामचंद्र जी ने यह समाचार सुना तो उन्होंने भी इस संसार को त्यागने का निर्णय ले लिया और संपूर्ण राजकाज अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया और स्वयं सरयू नदी में समाहित हो गए और फिर अपने मुख्य स्वरूप विष्णु जी के रूप में प्रकट होकर सब अयोध्या वासियों, गुरुओं, ऋषियों, मुनियों को दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया और माता लक्ष्मी सहित विष्णु लोक वैकुंठ धाम को चले गए। अब तो सारे प्रजाजन, सखा मंडल, ऋषि मुनि सब उसी मार्ग का अनुसरण करके सरयू नदी में समाहित होते चले गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सरयू नदी में समाहित होते देखकर भगवान सदाशिव जी को बड़ा ही क्रोध आ गया। क्रोध के मारे शिव जी का सारा शरीर कंपित हो गया और उन्होंने सरयू नदी को एक भयंकर श्राप दे दिया। शिव जी ने कहा, हे सरयू, तुम भले ही नदी हो, आदिकाल से बह रही हो, कलिकाल तक बहती रहोगी, लेकिन ना तो तुम्हारे जल से कोई ब्राह्मण आचमन करेगा और ना ही स्नान का पुण्य उसको मिलेगा, ना ही तुम्हारा जल किसी पूजा पाठ में गंगा जल की भांति प्रयोग किया जाएगा। यह श्राप सुनकर सरयू नदी विकल हो उठी और भगवान शिव के पास जा पहुंची। अपनी व्यथा सुनाकर कहने लगी, आप ही कहें भगवान, श्री राम ने स्वयं ही मेरे जल में जल समाधि ले लिया, इसमें मेरा क्या दोष है। यह सोचकर जब शिव जी का गुस्सा कुछ शांत हुआ तब उन्होंने थोड़ा सोचा और पश्चाताप किया कि इसमें सरयू का क्या दोष है। तब भगवान शिव जी ने कहा कि हे सरयू, यदि तुम्हारे जल में कोई स्नान कर लेगा तो उसे कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी श्राप का असर तो समाप्त नहीं होगा, इसलिए किसी भी पूजा पाठ में तुम्हारा जल किसी काम नहीं आएगा। और तब से आज तक सरयू नदी का जल किसी पूजा पाठ में नहीं लिया जाता। सरयू नदी का जल कोई स्नान के बाद अपने घर भरकर नहीं लाता। तो प्रिय भक्तों, आपने सुना कि भगवान श्री राम जी की जन्म स्थली और भगवान के जीवन के हर क्षण की साक्षी को पूजा पाठ में स्थान क्यों नहीं दिया गया। और इसी कहानी के साथ फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। जय श्री राम जी।